दोस्तों, जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, रशियन ऑयल एक आखिरी लाइफलाइन बना हुआ है कई देशों के लिए। भारत के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है और इस वक्त यूक्रेन डर्टी गेम शुरू कर चुका है। यूक्रेन ने रशियन ऑयल एक्सपोर्ट का 40% एक झटके में खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट कैपेसिटी रशिया का खत्म हो चुका है। रशियन ऑयल एनर्जी पर भयानक हमला हुआ है और अगर आप देखें तो 800-900 किलोमीटर दूर यूक्रेन बॉर्डर से ये हमला किया जा रहा है। अब यहाँ रशिया कह रहा है ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें क्लियरली वेस्टर्न टेरिटरी का भी इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ अगर आप देखें तो दुनिया जिस तरफ जा रही है, यहाँ पे अब वॉर थिएटर्स आपस में इंटरमिक्स होने शुरू हो गए हैं। ऑलरेडी रशिया ने कह दिया है कि अब जो होगा उसका रिस्पॉन्स यूक्रेन को तो झेलना पड़ेगा, लेकिन एज पर वेस्टर्न मीडिया पुतिन ने ईरान को कुछ स्पेशलाइज्ड डेडली ड्रोन्स भी भेज दिए हैं। और इसके साथ ईरान जो हमला कर रहा है, जो प्रिसीजन के साथ कर रहा है, उसमें रशियन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। और इसके साथ रशिया अब खुल के ईरान के लिए सामने खड़ा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया का ये 3 मेजर एक्सपोर्ट टर्मिनल, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमोर्स्क है, यहाँ पे उस्तीलुगा है, यहाँ पे नोवोरोसिक है। और ये सब अगर आप देखें तो यूक्रेन से कई किलोमीटर दूर है, उन पर हमला किया गया है। और इसके साथ जो हमले के फोटोज आए हैं, बड़े ही भयानक मंजर है। सैटेलाइट इमेजरी में दिख रही है, फिनलैंड तक धुआं दिख रहा है। इस प्रकार से रशियन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पर हमला किया गया है। दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो रॉयटर्स ने एस्टिमेट किया है 40% ऑफ रशियन ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी थम चुकी है, रुक चुकी है। 2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल रुक चुका है। दुनिया में बिगेस्ट ऑयल डिसरप्शन हो चुका है। हॉर्मूज के बाद अब रशियन ऑयल भी इंपैक्टेड हो चुका है। भारत के लिए भी दोस्तों ये काफी चिंता की घड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट है, रशिया ईरान को ड्रोन्स भेजना शुरू कर चुका है। और इसके साथ जिस प्रकार से अलग अलग वॉर थिएटर्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 उस तरफ हम आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं? तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स PT 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों, यहाँ पे QR कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए। ये हमने QR कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप PT 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद OMR जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 GS का, 11 CSAT का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए। रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैसिव हमला किया है। हॉर्मूज के बाद रशियन ऑयल भी अब संकट में है। यूक्रेन ऑलरेडी बड़ा नाराज था क्योंकि रशिया दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। US सैंक्शन वेवर भी हुआ था विद रिस्पेक्ट टू वो रशियन ऑयल जो ऑलरेडी समुद्र में है। और इसके साथ रशिया मोटे मुनाफे में ऑयल दुनिया को बेच रहा था। और इसके साथ यूक्रेन का कहना था कि अब रशिया वॉर को बेहतर फंड कर पाएगा। तो यूक्रेन को ये देखा नहीं जा रहा था और इसके साथ यूक्रेन ने अब इसे रोक दिया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन्स एंड मिसाइल्स के द्वारा 3 के 3 रशियन एक्सपोर्ट हब, तीनों पे हमला किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ यहां पे यूक्रेन है और यहां पे आप देख सकते हैं मीलों दूर प्राइमोर्स्क और उस्तीलुगा, इस पर हमला हुआ। वैसे ही यहाँ पे नोवोरोसिक है, उस पे हमला हुआ ब्लैक सी में। वैसे ही अगर आप देखें तो द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन जो कि हंगरी वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं कि हमें इसको वापस रिपेयर करके इस्तेमाल करना है, रशियन एनर्जी को वापस फ्लो करवाना है, वो वापस से इंपैक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं प्राइमोर्स्क दोस्तों बाल्टिक सी में है, उस्तीलुगा भी बाल्टिक सी में है। 900 किलोमीटर दूर है दोस्तों ये यूक्रेन के नियरेस्ट बॉर्डर से। उस पे कैसे हमला हुआ है? लोग कह रहे हैं यूक्रेन से तो 900 किलोमीटर है, लेकिन फिनलैंड से केवल 50 किलोमीटर है। तो क्या यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज मदद कर रहे हैं? वैसे ही नोवोरोसिक ब्लैक सी में है, उस पर भी उसी प्रकार से यूक्रेन ने इसको भी नष्ट किया है। दोस्तों, ऐसे ही द्रुजबा पाइपलाइन भी नष्ट किया है। रॉयटर्स के अनुसार 40% रशिया की क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट रुक चुकी है। 2 मिलियन बैरल्स पर डे बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरा भारत दोस्तों 5 मिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल करता है। तो भारत का लगभग आप समझ लीजिए 40% तक एनर्जी के जो हम लोग ऑयल कंज्यूम करते हैं, उतना नष्ट हो चुका एक झटके में यूक्रेन के द्वारा।
दोस्तों ये जो अटैक्स हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड हुए हैं, एक्सट्रीम रेंज, एक्सट्रीम डेप्थ, लेकिन हाई प्रिसीजन के साथ 800 से 1400 किलोमीटर दूर तक इसने यूक्रेन ने वार किया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ड्रोन्स कई घंटों तक हॉस्टाइल एयर स्पेस में सक्सेसफुली फ्लाई किए। लेयर्ड रशियन एयर डिफेंसेस इंक्लूडिंग S-400, उन सब को पछाड़ते हुए उन्होंने हमला किया है प्रिसीजन के साथ। ये प्रिसीजन टारगेटिंग हाई वैल्यू हार्डन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है, जिसमें उन्होंने जनरली पोर्ट एरिया में डैमेज नहीं किया है। चुन के दोस्तों फ्यूल स्टोरेज टैंक, लोडिंग स्टैंड्स, टैंक फार्म्स, इन सब को उड़ाया है, जैसा आप यहां पे सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं। लार्ज स्केल में स्वार्म ड्रोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, मल्टी नाइट कोऑर्डिनेशन किया गया, जिसमें रशिया ने कहा कि उसने सैकड़ों ड्रोन एक सिंगल नाइट में गिराए हैं। 389 रशिया ने कहा 1 नाइट में यूक्रेनियन ड्रोन्स गिराए, उसके बावजूद भी इस प्रकार से डैमेज हुआ है। वैसे ही आप देखें तो लेनिनग्राड जैसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शहर जो कि हाईली प्रोटेक्टेड है, उन सब के आसपास हमला किया गया है। तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी टारगेट हिट किया जा रहा है, जो बता रहा है कि ये वेस्टर्न असिस्टेंस का इसमें इस्तेमाल डेफिनेटली हुआ है। देखिए यहाँ पे सैटेलाइट इंटेलिजेंस और टारगेटिंग डेटा, यूक्रेन के पास खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन तो है नहीं, तो उसको डेटा ऑब्वियसली वेस्ट से ही आ रहा है। हाई रेजोल्यूशन अप टू डेट इमेजरी है, कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं, जिसको यूक्रेन फिर फर्दर इंप्लीमेंट कर रहा है। यहां पे दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे चलिए अभी इमेज डेटा नहीं दिया होगा, सैटेलाइट डेटा नहीं दिया होगा, पहले दे दिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं पहले दे दिया होगा क्योंकि तो स्टैटिक टारगेट है। तब भी दोस्तों यहां पे जो मल्टी नाइट कैंपेन हुआ, सैकड़ों ड्रोन इतनी लंबी दूरी तक मार रहे हैं, वो रशिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स को पछाड़ रहे हैं, कई बड़े बड़े शहर के ऊपर से उड़ के भी सक्सेसफुली जा पा रहे हैं। यह बता रहा है एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल, सिग्नल्स इंटेलिजेंस और मिशन प्लानिंग किया गया है, जो कि वेस्टर्न बैक्ड है। रशिया यहां पे कह रहा है कि ये इसीलिए मार पाया यूक्रेन ने क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर से ये ड्रोन उड़े ही नहीं है, ये वेस्टर्न एयर स्पेस से उड़ा है कुछ यहां से, और जिस वजह से इस प्रकार से ये सक्सेसफुली ऑपरेशंस को अंजाम दे पाया है। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज डायरेक्टली रशिया के खिलाफ ये मोर्चा खोल रहे हैं। रशिया क्या कर रहा है बदले में दोस्तों? वो बदला लेगा, उसने साफ साफ कह दिया है। एज पर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एस्टिमेट, जो फाइनेंशियल टाइम्स में आज आर्टिकल आया है, रशिया फेज्ड शिपमेंट मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन एड का ईरान को दे रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड तो ठीक है, लेकिन यहां पे लीथल एड भी आ रहा है, जिसमें ड्रोन्स हैं। कौन से प्रकार के खाली कहा जा रहा है डेडली ड्रोन्स आ रहे हैं, कौन से प्रकार के नहीं बताए गए हैं, किस संख्या में वो नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन, फूड सप्लाईज के साथ साथ ये भी आ रहा है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ ड्रोन दोस्तों मार्च में ही स्टार्ट हो गया था और ये मार्च एंड तक सस्टेन होना है एज पर द रिपोर्ट्स। वॉर लंबी चलेगी तो और भी चलेगा। रशिया ने ऑलरेडी दोस्तों ईरान को सैटेलाइट इमेजरी दिया है, टारगेटिंग डेटा दिया है, ड्रोन टैक्टिक्स दिए हैं, जिस वजह से इस प्रकार से ईरान हमला कर पा रहा है। जो वो यूक्रेन एक्सपीरियंस से लर्न किया है वो भी ईरान को दिया जा रहा है। रशियन असिस्टेंस नेविगेशन में, कम्युनिकेशंस में, स्ट्राइक स्ट्रेटेजीज में दिया गया है, जिस वजह से यूएस बेसिस पर ईरान ने इस प्रकार से हमला किया है, प्रिसीजन के साथ हमला किया है। तो ये चीज क्लियरली दिख रही है। ऑलरेडी ऐसा रिपोर्ट भी आया था, रशिया ने यूएस को कहा भी था कि तुम यूक्रेन को डेटा देना बंद कर दो, हम ईरान को देना बंद कर देंगे। तो इस वजह से दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान वॉर में अब रशिया और ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये दुनिया के लिए चिंता की घड़ी है। कारण है जो वॉर थिएटर्स हैं ये अब मर्ज होने लगे हैं, ये आइसोलेटेड नहीं है। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट दोस्तों अगर आप देखें तो इससे ऑलरेडी यूक्रेन थिएटर पे प्रभाव पड़ रहा है। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट हुआ तो यूक्रेन को जो इंटरसेप्टर्स चाहिए, जो पैट्रियट बैटरीज चाहिए, वो वेस्ट ने देना बंद कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट वो वेस्ट एशिया थिएटर में चला गया। यूएस ने कहा चलो पीस टॉक्स करो, यहां पे हमें नहीं इंप्लीमेंट करना, हमारा वॉर इस वक्त चल रहा है। बदले में रशिया ने क्या किया, देखा इंटरसेप्टर्स नहीं है तो लार्ज स्केल ड्रोन बराजेस से यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। एक दिन में 1000 ड्रोन्स एंड मिसाइल से हमला हो रहा है। एनर्जी प्राइस वेस्ट एशिया क्राइसिस से ऊपर बढ़ी तो उसका फायदा रशिया को हो रहा है, जो यूक्रेन वॉर में और ज्यादा मजबूती के साथ एंटर कर रहा है। कारण है तेजी से एनर्जी प्राइस बढ़ी तो रशिया दुनिया को एनर्जी बेच रहा है महंगी कीमत पे, तो मोटा मुनाफा वो भी कमा रहा है। एक दिन में स्टार्टिंग में कहा जा रहा था 150 मिलियन रशिया कमा रहा है, अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। दोस्तों इसके साथ जो ड्रोन टैक्टिक्स हैं, जो चीप मास प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेसन है, जो यूक्रेन से मिला है रशिया को, वो ईरान को दिया गया है। वैसे ही यूक्रेन का जो एक्सपीरियंस है शाहिद्स को गिराने में, वो गल्फ स्टेट्स और यूएस को दिया जा रहा है। तो क्लियरली क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज एंड ये जितना भी टैक्टिक्स है वो होना शुरू हो गया है। तो थिएटर्स मर्ज हो रहे हैं। अब दोस्तों ये और तेजी से यदि हुआ
बिगर पावर्स इसमें डायरेक्टली हॉर्न्स लॉक करने लगे, डायरेक्टली वॉर में आने लगे, तो इसका मतलब है दुनिया कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ स्पाइरल करना शुरू कर देगी। लेकिन हाँ, ये बड़ी चिंता की घड़ी है। एनर्जी क्राइसिस और तेजी से जोर शोर से बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑयल की किल्लत अब और ज्यादा बढ़ेगी। एंड एट द सेम टाइम रशिया और यूएस डायरेक्टली हॉर्न भी लॉक करते हुए यहां पर दिख रहे हैं।